15 का अध्ययन कराऊंगा, लेकिन लाइव क्लास में पूर्व की भांति आप अपने साथ उत्तर पुस्तिका लेखनी लेकर भी बैठे, ताकि मेरे द्वारा बताए गए शब्द, उसके अर्थ और कहानी में आए वैसे वाक्य अर्थ जिसमें आपको कठिनाई हो, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे, जिससे यह पाठ समझने में आसानी हो। समयावधि पूरी हो रही है, इसलिए पढ़ाई भी अब शुरू कर रहा हूं। अष्टम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को सुप्रभात, दोपहर का अभिवादन, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हम सभी संस्कृत वेदिका भाग 3 के पाठ 15 बुद्धिम तमाह शीर्षक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं इस पाठ के बारे में, कुछ अन्य कहानियों के बारे में बताऊंगा। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें राजा कृष्ण देव राय, उनके मंत्री तेनालीराम, नाई, व्यापारी, राजगुरु, जो पात्र हैं इस कहानी में, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यह एक नाटकीय शैली में प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत 3 दृश्य हैं। दृश्य 1, दृश्य 2 और दृश्य 3। दृश्य 1 के अंतर्गत हम सभी राजा के दरबार में बैठे दरबारी राजा के द्वारा वार्तालाप जो मंत्रियों से कर रहे हैं, उस दृश्य को देखेंगे। दृश्य 2 में तेनालीराम, नाई और राजगुरु के बारे में देखेंगे। दृश्य 3 जो इस पाठ का सबसे अंतिम खंड है, सबसे अंतिम दृश्य है, और उस में कहानी का निष्कर्ष भी निकलता है। उसके अंतर्गत हम तेनालीराम, नाई, राजा जो दूसरे वेश में आते हैं, और व्यापारी का अध्ययन करेंगे। तो यह नाटकीय रूप में प्रस्तुत है, जिसमें पात्र हैं, पहला राजा कृष्ण देव राय, दूसरा उनके चतुर मंत्री तेनालीराम, तीसरा अन्य दरबारी, चौथा नाई, पांचवा राजगुरु, छठा व्यापारी। तो इतने पात्र हैं, इसको नाटक के रूप में बताया गया है, और हर पात्र का संवाद है, उनका कथन है। तो सर्वप्रथम बता दूं कि इस समाज में सबसे बुद्धिमान की बात हो तो सबसे बुद्धिमान कौन है? इस पाठ में बताया गया है कि सबसे बुद्धिमान व्यापारी वर्ग है। व्यापारी कहने का तात्पर्य
उस समुदाय से है, उस व्यक्ति से है जो किसी भी वस्तु का व्यापार करते हो, चाहे वो पठन पाठन सामग्री की दुकान खोले हो, चाहे वो खाद्य सामग्री की दुकान खोले हो, या श्रृंगार संबंधी दुकान खोले हो, या फिर किसी प्रकार का भोजनालय जिसको हम अंग्रेजी में होटल कहते हैं, या अन्य भी दुकानें हो सकती है। दुकानें तो अनेक प्रकार की होती है। जब हम बाजार जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो कोई वस्तु आप ही के घर के सदस्य 10 रुपये में खरीद लेते हैं, कोई 2 दिन बाद जाते हैं उसी वस्तु को 8 रुपये में खरीद लेते हैं, कोई गए उसे 11 रुपये में खरीद के ले आए, कोई गए तो उसे 9 रुपये में खरीद लेते हैं। अब आप देखते हैं कि मैं जाता हूं, देखता हूं कि उस वस्तु को कितना में, अब दुकानदार के सामने उस वस्तु को निकलवाते हैं, उसका मूल्य पूछते हैं, फिर उस मूल्य को आप तोड़ते हैं। अंत में वह दुकानदार 10 से 9, 9 से 8 तक आ जाता है। आप बोलते नहीं 7 में दीजिएगा तो लूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। दुकानदार को तो सब मालूम कितना में खरीदे हैं, क्या व्यय इस पर हुआ है, क्या खर्च है, और कितना तक बिकेगा, तो कुछ ना कुछ मुनाफा अवश्य आएगा। इसलिए जब आप लौटने लगेगा तो वही वस्तु आपको 7 रुपये में भी दे देगी। अब आप जब घर आए, देखे कि अरे वो मेरे घर के सदस्य उसी वस्तु के 11 में, कोई 10 में, कोई 9 में, कोई 8 में, मैं तो उसे 7 में ही ले आया, यानी मैं तो दुकानदार को मूर्ख बना दिया, ठग के उसे आ गया, यानी मैं सबसे 4 रुपया कम, 3 रुपया कम, 2 रुपया कम पर ही ले आया, दुकानदार को मैं ठग दिया। ऐसे मन में हम लोग सोचते हैं। लेकिन दुकानदार जो दिन भर में न जाने कितने ग्राहक को सामान देते हैं, उनसे वस्तु का विक्रय करते हैं और वह बाजार के बीच रहते हैं, तो बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं। तो व्यापारी वर्ग को कोई ग्राहक कम मूल्य में किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, और न ही दुकानदार कभी हानि में, यानी खुद लॉस जिसको हम कहते हैं, नुकसान सहकर वो वस्तु आपको दे सकते हैं। जब भी तक उन्हें कुछ नहीं होगा तब तक उन्हें आप उनसे प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक वो आप तक कोई वस्तु पहुंचा नहीं सकते, आपको वस्तु दे नहीं सकते। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि समाज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है तो है व्यापारी, क्योंकि वो कभी घाटा, नुकसान, हानि, लॉस नहीं सहते। भले ग्राहक के विचार कुछ और हो, लेकिन दुकानदार तो दुकानदार होते हैं, वो किसी वस्तु को नुकसान सहकर नहीं बेचते हैं। तो शीर्षक ही है बुद्धिम तमाह, यानी सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। तो आइए इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग शब्दार्थ देख लें। शब्दार्थ देखे रहिएगा, तभी आप शब्द के अर्थ को भी जान पाइएगा, नहीं तो फिर शब्दार्थ देखे नहीं और कहानी शुरू कर दें, और उस कहानी में आए हुए शब्द फिर आप बार बार शब्दार्थ से ढूंढें या पूछें, खोजें, उस समय फिर आप न समझे। इसलिए उस शब्द का अर्थ हम पूर्व में ही देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 80, पेज नंबर 80, पृष्ठ संख्या 80 ही। शब्दार्थ पहला शब्द है विद्वंस। विद्वंस यानी विद्वान, बुद्धिमान। तीक्ष्ण तराह
तीक्ष्ण मतलब तेज, तराह चतुर यानी जो पैनी हो, शार्प, शीर्षी सिर, शिखा चोटी, धर्म चिह्नम धार्मिक चिह्न, क्षति प्रति नुकसान की भरपाई, ना पिता नाई जिसे हम अंग्रेजी में बार्बर कहते हैं, ठाकुर जो हमारे बाल काटते हैं, राजभक्त राजा का भक्त यानी राजा का भक्त अर्थात राज्य का भक्त जो अपने राज्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, उसे हम राजभक्त कहते हैं। छद्म वेश, छद्म वेश यानी बनावटी रूप, आप अपना रूप भिन्न प्रकार के पोशाक पहन करके कोई दूसरा रूप बना लिए, बहुरूपिया जिसको देखते होंगे भिन्न प्रकार के रूप बनाते हैं। चिरकाल बहुत समय तक, पोषित पाली हुई, पोषणा जिसको कहते पोषण, 50 स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहरें, राज्याज्ञाम राजा की आज्ञा, निर्लज्ज लज्जाहीन, बुद्धिम तमह सबसे अधिक बुद्धिमान। देखिए यहाँ बुद्धिम तमह यानी एक वचन में तो सबसे अधिक बुद्धिमान, और जब हम दो से अधिक की बात करें, बहुवचन की बात करें, तो यही बुद्धिम तमाह बहुवचन में हो जाती है। फिर से देखें, विद्वसः विद्वान बुद्धिमान, तीक्ष्ण तराह पैनी, शीर्षि सिर, शिखा चोटी, धर्म चिह्नम धार्मिक चिन्ह, क्षति पूर्ति नुकसान की भरपाई, नापिता नाई, राजभक्त राज्य का भक्त, छद्म वेश बनावटी रूप, चीर काल बहुत समय तक, पोषित पाली गई, 50 स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहरें, राज्याज्ञाम राजा की आज्ञा, निर्लज्ज लज्जाहीन, बुद्धिम तमह सबसे अधिक बुद्धिमान। आइए अब हम इस शीर्षक की तरफ, पाठ की तरफ चलें। दृश्य 1, 2, 3 में हम दृश्य 1 प्रथम दृश्य हम देखते हैं। प्रथम दृश्य के नीचे आप कोष्टक में देख रहे हैं, राजा कृष्ण देव राय सभा भवने विद्वांस है सह उपविशति। राजा का नाम कृष्ण देव राय है। सभा भवन जहां अनेक दरबारी आते हैं, राजा के साथ बैठते हैं, भिन्न प्रकार के मुद्दाओं पर बात होती है, और उस राज दरबार में कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं बैठते हैं, उस राज दरबार में विद्वान लोग बैठते हैं, ताकि राजा जब विभिन्न प्रकार की बातों को उनके समक्ष रखें तो वे उन्हें राय विचार दे सके, उस बात का हल, उस बात का परिणाम राजा को बता सके। इसलिए राज दरबार में विद्वानों की नियुक्ति होती है। तो राजा कृष्ण देव राय सभा भवने विद्वांस सह उपविशति। राजा कृष्ण देव राय सभा भवन में विद्वानों के साथ बैठते हैं। राजा जो है कृष्ण देव राय राजगद्दी पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, और उनके सामने दो तरफ यानी उनके बाईं और दाईं तरफ अन्य आसन लगे हुए हैं, जिन पर अन्य मंत्री बैठे हुए हैं। कृष्ण देव राय जो राजा हैं वह दरबारियों के समक्ष एक बात रखते हैं और संबोधन में कहते हैं, भो विद्वांसाः समाजे कस्य वर्गस्य जना बुद्धिम तमः भवन्ति। अरे वो विद्वानों, अरे राज दरबारियों, ये आपको देखिए चिन्ह है जो संबोधन कारक, ये संबोधन के लिए प्रयोग में आया है। अरे विद्वानों, समाज में कौन सा वर्ग, जना मतलब लोग, बुद्धिम तमाह सबसे अधिक बुद्धिमान, भवंती मतलब होते हैं। विद्वानों, समाज में कौन से वर्ग के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं।
पुनः देखे कृष्णदेव राय भो विद्वांसाः समाजे कस्य वर्गस्य जनाः बुद्धिम तमाह भवन्ति। विद्वानों समाज मतलब समाज में, कस्य मतलब कौन, वर्गस्य यानी वर्ग समुदाय। वर्ग कहने का अर्थ ये नहीं कि कक्षा क्लास, वर्ग मतलब हमारे समाज में जो भिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं उनकी जो समुदाय है, उनकी जो जाति है वही वर्ग। जनाह जन शब्द से बना, जनः यानी लोग, और जनाह बहुवचन है, मतलब बहुत सारे लोग बहुवचन के लिए। बुद्धिम तमाह सबसे अधिक बुद्धिमान, भव धातु का बहुवचन होता है भवंती। तो अरे विद्वानों समाज में कौन से वर्ग के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिह्न है। एक विदूषक एक विद्वान कहते हैं सर्वे वर्गस्य जनाः बुद्धिम तमाह भवन्ति। बुद्धे वर्ग विशेषस्य संबोधनम नास्ति। एक विदूषक एक विद्वान का जवाब आया सर्वे वर्गस्य यानी सभी, वर्गस्य यानी वर्ग के, जनाः मतलब लोग, बुद्धिम तमाह सबसे बुद्धिमान, भवन्ति मतलब होते हैं। बुद्धि वर्गस्य विशेषस्य, बुद्धि वर्ग विशेष में संबोधन नहीं है। यानी एक विद्वान खड़े हुए और उन्होंने राजा के प्रश्न का जवाब दिया, उत्तर दिया कि महाराज इस समाज में सभी वर्ग के लोग बुद्धिमान हैं, किसी एक समुदाय के लोग अधिक बुद्धिमान नहीं है, इसलिए ऐसा संबोधन नहीं है। अब तेनालीराम की बारी आई। आप राजा कृष्णदेव राय के यहाँ तेनालीराम का नाम सुने होंगे, उसी प्रकार अकबर के यहाँ मंत्री बीरबल का नाम सुने होंगे। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार में अग्रणी स्थान रखते थे, सबसे चतुर मंत्री कहलाते थे, उसी प्रकार कृष्णदेव राय के भी यहाँ तेनालीराम की बुद्धि, उनके कुशाग्र बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। कई कहानियां उनके बारे में आप पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी पढ़ना है। तेनालीराम का कथन है महाराज नूनम एव व्यापारी वर्गस्य जनाः बुद्धिम तमाह भवन्ति। तेनालीराम महाराज नूनम एव व्यापारी वर्गस्य जनाः बुद्धिम तमाह भवन्ति। महाराज निश्चित ही व्यापारी वर्ग के लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं। तेनालीराम महाराज से कह रहे हैं कि महाराज निश्चित ही व्यापारी वर्ग के लोग, व्यापारी समुदाय के लोग बुद्धिमान होते हैं। कृष्णदेव राय जब यह सुने आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अन्य जो दरबारी थे किसी को तो कोई दूसरा किसी और को, कोई कह रहा था कि विद्वान सब है, किसी एक समुदाय का संबोधन हम नहीं कर सकते। अब जब सारे मंत्री की बात राजा तक पहुंची, राजा का कथन है मम दृष्ट्वा तो ब्राह्मणाः बुद्धिम तमाह भवन्ति। कृष्णदेव जो राजा हैं वो कह रहे हैं कि मेरी नजर में तो ब्राह्मण सबसे बुद्धिमान होते हैं, यानी जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे बुद्धिमान होते हैं। राजा अन्य दरबारी से कहते हैं, तेनालीराम कहते हैं कि राजन ब्राह्मणाः बुद्धे व्यापारिणाम बुद्धे ही तीक्ष्ण तराः भवन्ति। राजन ब्राह्मणा बुद्धे व्यापारिणाम बुद्धि ही तीक्ष्ण तराः भवन्ति। अब यहाँ शब्द है तीक्ष्ण तराः, पैनी तेज। तो तेनालीराम कह रहे हैं कि राजन यानी हे राजा, ब्राह्मण की बुद्धि तो पैनी होती है, लेकिन उससे अधिक पैनी व्यापारियों की होती है। यानी ब्राह्मण की बुद्धि
से अधिक तीक्ष्ण व्यापारियों की बुद्धि होती है। कृष्णदेव राय आश्चर्यचकित रह गए, बोले कि ततः सिद्ध्यतु स्वकथनम, ततः तब सिद्ध्यतु सिद्ध करो, स्व मतलब स्वयं, कथन मतलब कथम, तब तुम स्वयं के कथन को सिद्ध करो। यानी तुम जो कहते हो कि ब्राह्मण से भी तेज पैनी बुद्धि व्यापारी की होती है, इसका प्रमाण हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, कैसे तुम इसे साबित कर सकते हो। तेनालीराम कह रहे कि यद आज्ञापयति महाराजा, यद मतलब अगर, आज्ञापति आज्ञा महाराजा महाराज की, अगर आज्ञा महाराज की है तो मैं निश्चित ही साबित करूंगा। तेनालीराम का कथन है और इसके साथ ही पहला दृश्य समाप्त हुआ। तेनालीराम अब योजना बनाते हैं कि कैसे हम व्यापारी वर्ग को बुद्धिमान राजा के समक्ष प्रस्तुत करें कि कैसे वो अधिक बुद्धिमान है इस समाज का। दृश्य 2 की तरफ चलते हैं। द्वितीयम दृश्यम, दृश्य 2, मार्गे, देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है, मार्गे तेनालीराम नापितेन सह राजगुरुम प्रणमतः, रास्ते, मार्ग मतलब रास्ता, तेनालीराम नाम है मंत्री का, नापितेन होते हैं नाई, सह मतलब साथ, राजगुरुम जो राज दरबार का क्या है, गुरु है, राजगुरु, और प्रणमतः यानी प्रणाम करते हैं। रास्ते में तेनालीराम नाई के साथ राजगुरु को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। मार्गे तेनालीराम नापितेन सह राजगुरुम प्रणमतः, रास्ते में तेनालीराम, नापितेन मतलब हो गए नाई के, सह मतलब साथ, राजगुरुम यानी राजगुरु प्रणमतः प्रणाम करते हैं। तेनालीराम कर राजगुरु प्रणमामि कुत्र गत भवान, तेनालीराम कह रहे हैं कि राजगुरु प्रणमामि, हे राजगुरु मैं आपको प्रणाम करता हूं, कुत्र गता भवान, आप कहां जाते हैं, आप कहां जाते हैं। राजगुरु नमः तेनालीराम, नमस्कार तेनालीराम, अहम तो गच्छामि, मैं तो जाता हूं, बद कथम आगतासी, बोलो, बद मतलब बोलना, बद जो है धातु है जिसका अर्थ है बोलना, बद कथम आगतासी, बोलो क्यों आए हो तुम यहां, यानी वद कथम बोलो क्यों आगता आए हो, असी तुम या तुम असी, तेनालीराम बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो। ऐसा असी किमर्थम त्वासह अस्ति, ऐसा नापितः किमर्थम तवायाः सह अस्ति, ऐसा मतलब यह, नापिता मतलब नाई, किमर्थम मतलब किस लिए, तवायाः तुम्हारे, सह मतलब साथ, अस्ति मतलब है, तुम तो अकेले आते थे, आज ये बताओ कि यह जो नाई है तुम्हारे साथ क्यों आया है और तुम्हारे साथ ये क्यों है। ऐसा नापिता किमर्थम तव्यासः अस्ति, यह नाई किस लिए तुम्हारे साथ है, प्रश्न पूछिए राजगुरु तेनालीराम से। अब तेनालीराम देखे अपने कथन को साबित करने के लिए कैसे योजना बनाए हैं और कैसे राजगुरु के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। तेनालीराम कह रहे हैं, तेनालीराम का कथन है, महाराजा राजस्य सर्वश्रेष्ठ जनस्य शिखाम आनयतु आदिशति, तेनालीराम कहते हैं कि महाराज ने राजा के सभी श्रेष्ठ जनों की चोटी लाने का आदेश दिया है, कि जो भी इस नगर में श्रेष्ठ जन हैं, बुद्धिमान है, विद्वान है, उनकी सभी की चोटी यानी शिखा राजा कटवाकर अपने समक्ष मंगवाने का आदेश दिया है, इसलिए यह नाय क्या है, मेरे साथ है। पुनः देखें, तेनालीराम महाराजा राजस्य सर्वश्रेष्ठ जनस्य शिखाम आनयतु आदिशति,
तेनालीराम कहते हैं कि महाराज, राजा का यह आदेश है कि नगर में जो भी श्रेष्ठ जन है उनकी शिखा यानी चोटी लाई जाए। भवान तू अस्माकम राजस्य प्रमुख पंडिता। भवान मतलब आप, भवती मतलब आप स्त्रीलिंग जाति के लिए, और भवान मतलब आप पुल्लिंग जाति के लिए। आप, तू मतलब तो, अस्माकम यानी हमारे, राजस्य खष्ट विभक्ति चिन्ह काके की रारे री, राजस्य यानी राज्य, काके की तो राज्य का, प्रमुख प्रमुख, मुख्य, पंडिता पंडित। भवान तू अस्माकम राजस्य प्रमुख पंडिता। आप तो हमारे राज्य के प्रमुख पंडित हैं। हे राजगुरु, आप हमारे राज्य के क्या हैं? प्रमुख पंडित हैं। भवतः शिरसि स्थिताम एताम शिखाम भवान यक्षतु। भवतः शिरसि स्थिताम एताम शिखाम भवान यक्षतु। भवतः यानी आपके सिर से, यानी सिर के ऊपर, स्थित यानी स्थित, एताम यानी ये, शिखाम शिखा को, भवान आप, यक्षतु दे सकते हैं। आप अपने सिर पर स्थित शिखा को दे सकते हैं। यानी आप के सिर के ऊपर ये जो क्या है, शिखा है, आप इसे दे दें। अतः ऐसा नापिता मया सह आगच्छति। अतः मतलब इसलिए, ऐसा मतलब यह, नापिता मतलब नाई, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, आगच्छति मतलब आता है अथवा आया है। यहाँ पुनः देखें, अतः ऐसा नापिता मया सह आगच्छति, इसीलिए यह नाई मेरे साथ आया है। यानी जो आप नाई के बारे में प्रश्न पूछे थे, यह जो भी हमारे नगर के बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन सभी की शिखा चाहिए, और शिखा काटेगा कौन? यही नाई काटेगा, इसलिए यह मेरे साथ आया है। राजगुरु सम भ्रमेन, वो जो है क्या जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे यह कैसा भ्रम है। एक तरफ राजा का आदेश है शिखा देने का, चोटी देने का, और दूसरी तरफ ये हमारे शान धर्म चिन्ह का प्रतीक है, इसे मैं कैसे करूं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता इसका हल। वो मेरे भाई वो मन में क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, क्षण भर के लिए वो चिंता में पड़ जाते हैं। शिखाम चोटी, अचंभित आश्चर्य से हैं, शिखा, कथम ऐसा तू मम धर्म चिन्हम, कैसे, यह तो मेरा धार्मिक चिन्ह है, यह तो मेरा धर्म चिन्ह है। तो मैं बता दूं कि पूर्व में जो भी विद्वान होते थे वो भले ही पूरा सिर मुड़वा लेते थे, लेकिन चोटी अपना बड़ा रखते थे। आप चाणक्य को देखे होंगे, आर्यभट्ट जी को देखे होंगे, या अन्य विद्वानों को देख लीजिए। प्राचीन काल में जो भी शिष्य हुए, जो आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए, या जो विद्वान व्यक्ति हुए, वे अपना शिखा सदैव बड़ा ही रखे। ऐसा कहा जाता था कि शिखा, अभी के जमाने में आप घर पर डीटीएच का छाता लगाते हैं, या रेडियो वगैरह में एरियल होता है, मोबाइल के सिग्नल के लिए टावर होता है, जो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कैच करता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे, विद्वान होते थे, वो प्रातः काल में उठते थे और ब्रह्म मुहूर्त में
ब्रह्मा जी के द्वारा जो विद्या बांटी जाती थी या वातावरण प्रकृति में जो सकारात्मक शक्ति है उसको क्या करता था, ये सीखा मस्तिष्क तक आकृष्ट करता था। मस्तिष्क तक उसे क्या करता था, चुंबकीय बल के तरह वो खींचता था अपनी ओर। हम लोग कहते हैं कि हम लोग का दिमाग यहाँ है, हम लोग को देख के दिमाग ऐसे कर लेते, लेकिन हम लोग का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो पीछे है। हम लोग का मस्तिष्क जो है यहाँ पीछे है। ईश्वर जब मानव शरीर की रचना कर रहे थे तो वो मस्तिष्क को पीछे छुपा के दिए। किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के मस्तिष्क को काफी गुप्त स्थान पर, काफी छुपा हुआ स्थान पर रखते हैं ताकि वो बार बार जो है चोट से आहत ना हो। आप देखते होंगे चलते वक्त आप किसी पत्थर के टुकड़े से या कोई पत्थर का टुकड़ा अगर सड़क के ऊपर पड़ा है उससे आप ठेस खाकर गिर जाते हैं। बार बार हम साइकिल से गिरते हैं, कभी चलते वक्त पांव फिसल गया, सिर के बल गिरते हैं। तो अगर मस्तिष्क हमारा दिमाग आगे होता तो बार बार हमारा मस्तिष्क क्या होता, चोटिल होता, और व्यक्ति भले ही अच्छे पोशाक क्यों ना पहने, अगर उसका मस्तिष्क ठीक नहीं है तो समझ जा सकते हैं कि मस्तिष्क ठीक नहीं रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है, पागल कहलाता है। बहुत अच्छे। तो पागल को यह सूझबूझ नहीं होती कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, कौन हमारा घर है, क्या ठंडा क्या गर्म, क्या लाभ क्या हानि, वो अलबेला हो जाता है क्योंकि उसके मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। इसलिए ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाते वक्त मस्तिष्क को पीछे छुपाया, और यही मस्तिष्क के पास जो शिखा होती है वो चुंबकीय बल के जैसे क्या करती है, वातावरण में जो सकारात्मक विद्या है, सकारात्मक बातें हैं, उसको अपनी ओर खींचता है। और बुद्धि हमारा जो आप कंप्यूटर में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ते हैं, वही हमारा जो है सीपीयू, यही है, ब्रेन ही है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है और हमारा तो ब्रेन ही ब्रेन है, वही सीपीयू है। तो एक क्षण के लिए राजगुरु सोच के सागर में डूब जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये शिखा मैं कैसे दे दूं, यह तो हमारा धार्मिक चिन्ह है, इससे हमें कई लाभ हैं, इसको तो मैं बड़े ही श्रद्धा से पाला हूं, एक पहचान है। शिखा के कारण, चोटी के कारण जैसे हट जाएंगे तो फिर हमारी पहचान कुछ अलग हो जाएगी, लोग अचानक देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे, तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। फिर वो कह रहे हैं राजगुरु, चीर काल पोषिता अस्थूला कोमला मम शिखा कथम यच्छाणे। बहुत समय तक मैंने इसकी सेवा की है, इसे पाला है। अस्थूला जो बहुत ही स्थूल है और बहुत ही कोमल है। अस्थूला शब्द का अर्थ होगा यहाँ स्थिर और सीधा। तो जो स्थिर है और एकदम सीधा है, उसके साथ साथ बहुत ही मुलायम कोमल है, यह शिखा वह मैं कैसे दूं। तेनालीराम कह रहे हैं, पृष्ठ संख्या 79-79, महाराजस्य आदेश कथम, और यह तेनालीराम का कथन है, महाराज का आदेश है, कैसे पूरा नहीं करोगे। महाराज का आदेश है, इसे कैसे पूरा नहीं कीजिएगा, कैसे आप पूरा नहीं करोगे। राजगुरु, महाराजस्य आज्ञा तू पालनीय, महाराज की आज्ञा है तो इसे तो हमें पालन करना ही होगा। किम करवानी, चिंतित, सोच करके क्या करना चाहिए। एतस्या पोषणे मम धनस्य